कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके सामने पिता और पुत्र के संबंधों के बारे में बात करने आया हूं, उनकी दास्तान बताने आया हूं। पिता और पुत्र के संबंध सदियों से मधुर व दुष्प्रिय रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? एक पिता के मुंह से पिता और पुत्र की दास्तान सुनिए। पिता क्या कहता है? पिता भी मैं, पुत्र भी मैं। सच तो यही है, पिता और पुत्र भिन्न कहां होते हैं, वो तो सिर्फ एक ही होते हैं। इसलिए पुत्र की पीड़ा हमेशा पिता की होती है और पिता की अपनी पीड़ा तो अपनी है ही। पुत्र का लक्ष्य पिता ही प्राप्त कराता है, कोई और नहीं। परंतु जब यह ज्ञान पुत्र को होता है तब मार्ग बहुत पीछे छूट चुका होता है। एक पिता अपने पुत्र के मन में उठने वाले सभी प्रश्न समझ जाता है, पता नहीं क्यों वही पुत्र अपने पिता के समझाने के बाद भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं जान पाता। पिता के लिए पुत्र सदैव विशेष होता है, अत्यधिक विशेष होता है। पुत्र को सत्य स्वीकारना होगा, क्योंकि बीज में मीठा फल लगे या बीज सूख जाए, इसका चयन धरती, सिर्फ धरती और सिर्फ धरती पर निर्भर करता है। यहां पर धरती का मतलब पुत्र की माता है। अमृत पाने की चाह वह यात्रा कभी सर के कंधे पर बैठकर नहीं हो सकती। पिता पुत्र के लिए हमेशा अमृत देना चाहता है। तपाया स्वर्ण को जाता है, ना कि लोह व किसी अन्य धातु को। पुत्र की पीड़ा का भागीदार सिर्फ और सिर्फ पिता होता है। पिता अपने पुत्र को हमेशा शांति देना चाहता है, पुत्र को हमेशा अनजाने में किए हुए पापों से मुक्त रखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि कोई ऐसी पीड़ा सहे उसका पुत्र, क्योंकि पीड़ा तो सदैव पिता की ही रहेगी। वो नहीं चाहता पुत्र कोई ऐसा काम करे जिससे पुत्र का भविष्य पीड़ादायी हो। यह मार्ग पुत्र को चुनना होता है। पुत्र के मन में प्रश्न होना चाहिए कि मार्ग कौन सा चुने, क्योंकि उत्तम मार्ग होने पर भी अनुचित मार्ग लक्ष्य प्राप्त नहीं करवाता। इसमें उसके अपने पिता की सहायता लेनी चाहिए। अब मैं एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको पिता और पुत्र के रिश्ते का समझ में आ जाएगी। पिता ने साधारण तरीके से रहना सीखा। एक दिन पुत्र पूछता है, पिताजी आप इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं, क्यों इतने आराम से साधारण तरीके से रहते हैं? आप तो ज्ञानी हैं, धनवान हैं, आपके पास अर्जित किए हुए बहुत सारा धन है, तो क्यों नहीं आप उसको वैभव के साथ जीते? पिता कहते हैं, ये मेरी अंगूठी लो और जाओ इसको बाजार में बेच कर आओ, परंतु ध्यान रखना इस अंगूठी के कम से कम 50,000 रुपये मिलने चाहिए। बेटा खुशी से जाता है, हर दुकानदार के पास जाता है, किराने वाले के पास जाता है, छोटे छोटे आर्टिफिशियल ज्वेलर के पास जाता है, परंतु कोई भी उसको 50,000 रुपये देने को तैयार नहीं होता। वापस आ जाता है, कहता है पिताजी मैं इसको 50,000 रुपये बेचने में असफल रहा। पिता वही अंगूठी उसको देता है, कहता है अब शहर के सबसे बड़े जोहरी के पास जा और कम से कम इस अंगूठी के 50,000 रुपये लेकर ही उसे बेचना, परंतु भाव पहले उससे पूछना। पुत्र खुशी से जाता है, जोहरी के पास से वापस आ जाता है, चेहरा उड़ा हुआ है, स्तब्ध है, हैरान है, पूछता है, बताता है। पिता पूछते हैं, पुत्र क्या हुआ, क्या कोई 50,000 देने को तैयार नहीं हुआ? पुत्र पिता को गले लगाता है, उनके पांव छूता है, आंखों में आंसू है, कहता है पिताजी इस अंगूठी की कीमत देखकर जोहरी ने कहा इसे मैं खरीदने में असक्षम हूं, क्योंकि मैं पूरी दुकान भी अगर बेच दूं इसमें जड़ित हीरे का मूल्य मैं नहीं चुका पाऊंगा। ये असाधारण है, इसको मैं खरीदने में असफल हूं। दोस्तों, ये कहानी इसलिए बताई गई है क्योंकि पिता और पुत्र के जो रिश्ते होते हैं उनमें पिता की कीमत अपने पुत्र के लिए ऐसी हजारों लाखों अंगूठियों के बराबर है।
परंतु पता नहीं क्यों कभी कभी पुत्र अनजाने में अपनी उस अंगूठी को बेचने के लिए, अपने पिता द्वारा प्राप्त ज्ञान करने के लिए बाजार में घूमता है, दुकानों पर जाता है कि शायद कोई उस ज्ञान के लिए उसको 50,000 रुपये दे दे, कोई उसकी अंगूठी 50,000 रुपये में खरीद सके। परंतु असंभव। जब तक पुत्र अपने पिता के दिए हुए ज्ञान को समझेगा नहीं, उसकी आकलन नहीं करेगा, उसकी गणना नहीं करेगा, उसे सही जोड़ी के पास नहीं ले जाएगा, तो 50,000 रुपये तो क्या 5,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं हर पुत्र उस अंगूठी की कीमत, अपने पिता के ज्ञान की कीमत सही समय पर आकलन कर सके। उसका जीवन अवश्य भविष्य सुधर जाएगा। नहीं तो वही ज्ञान उसको जब प्राप्त होगा तब होगा जब उसको अपना ये सेम ज्ञान अपने पुत्र को देना पड़ेगा। इससे पहले कि आपको ये ज्ञान समझ में आए, अपने पुत्र को देना पड़े और मार्ग बहुत पीछे छूट जाए, हर पुत्र को मैं दुआ करता हूँ, अपील करता हूँ, अपने पिता के दिए हुए ज्ञान को समझो, उसका कीमत समझो। उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। वो जोहरी सिर्फ तुम हो जो उस ज्ञान की कीमत लगा सकते हो सके तो अपने पिता के ज्ञान की कीमत लगाओ और उसको अर्जित करो। जीवन भविष्य अवश्य सफल होगा। धन्यवाद दोस्तों।